अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज मुझे काफ़ी टाइम के बाद कुछ डिफरेंट थीम का केक मिला था और ये मैं बना भी पहली बार रही थी। तो ये मेरी रेगुलर क्लाइंट थी, इन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी जो था लेडीबग थीम केक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कस्टमाइजेशन में 1 पाउंड में बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इनको जो है फॉन्डेंट केक्स मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप प्रिंट आउट लगा दें, मतलब इसमें जो जो चीज़ें हैं ना वो आप फॉन्डेंट की नहीं, वो आप जो है उसके प्रिंट आउट निकलवा के और वो लगा दीजिएगा। तो प्रिंट आउट का ये होता है कि वो इजीली जो है उस पर लग भी जाते हैं और ज़्यादा हेवी केक भी नहीं होता। और इनको चाहिए था चॉकलेट फज फ्लेवर। तो फज फ्रॉस्टिंग मैंने आज के तीनों केक्स की कर दी थी और जो है इसकी बस कस्टमाइजेशन रह रही थी। तो जैसे ही प्रिंट आउट आ गए तो उसको मैंने कटिंग करके और इस पर लगा दिए। और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी जो मैंने प्रिंट आउट्स निकलवाए थे उनकी साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई थी। तो इसका जो एफिल टावर था उसको मैंने ऊपर से जो है काट दिया था, तो फिर इस पर सही लग रहा था, वरना इतना बड़ा था कि 1 पाउंड पे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसके अलावा इस पे ब्लैक डॉट्स थे, वो भी फॉन्डेंट के थे। तो मैंने कहा कि अगर इनको फॉन्डेंट नहीं चाहिए तो फिर मैं फज फ्रॉस्टिंग ही लगा देती हूँ। उसमें मैंने ब्लैक कलर ऐड करके और वो लगा दिया। और लास्ट में जो था इनका नेम लगाना था, वो प्रिंट आउट निकलवाना था, लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकला। तो मैंने बस इसके लेटर्स निकाल के और वही लगा दिए। लेकिन मुझे जहन में नहीं था कि आगे इसकी जगह भी रखनी है जिस पे इसका नेम लगेगा। तो मैंने बिल्कुल करीब करीब लगा के और इसको एडजस्ट कर लिया। और बेस प्लेट पे इस पे हैप्पी बर्थडे लिखना था। वैसे इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था, रेड और ब्लैक बहुत प्यारा लगता है वैसे। और ये कलर जो है व्हिपिंग क्रीम में ऐड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। डार्क कलर्स देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब उसका टेस्ट आता है ना तो बहुत ही कड़वा आता है। इसी वजह से कस्टमर्स को हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो है लाइट कलर रखवाएं। लेकिन हर किसी को जो है डार्क कलर्स पसंद भी होते हैं, तो अगर डार्क कलर हम रखते हैं तो उसके साथ साथ हमें इनसाइड फ्लेवर जो है लाजमी फज रखना होता है, या कोई ऐसा फ्लेवर होता है जो मतलब ज़्यादा खाने में टेस्टी हो। और दूसरा केक जो था वो भी एक मेरी रेगुलर क्लाइंट है, उन्होंने ही दिया था। और इनके केक्स जो है हमेशा मेरे लिए चैलेंजिंग होते हैं बहुत, और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस देती हैं। ये हमेशा मिनिमल केक्स ही देती हैं और जो है उसमें कोई ना कोई आर्ट होता है जो बहुत खूबसूरत बना हुआ होता है। तो मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं ये आर्ट बनाऊं, लेकिन जो है बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बना पाती, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो ये केक इन्होंने बनवाया था अपनी अम्मी के लिए। ये यहाँ पे नहीं थी, आउट ऑफ सिटी थी। तो इन्होंने कहा कि मुझे अपनी अम्मी के लिए भेजना है, उनका बर्थडे है। तो आप ना जो है ये मुझे फैमिली एक बना के दे दें इस पर। लेकिन जो रेफरेंस पिक्चर भेजी थी इन्होंने, उसमें 2 लड़कियां थी और एक लड़का था और दूसरे उनके पेरेंट्स थे। तो उन्होंने कहा कि आप एक लड़की बना दें और उसके जगह जो है लड़के की जगह आप लड़की रख दें, मतलब 2 लड़के और एक लड़की। और वो बने हुए भी बिल्कुल छोटे से थे, 1 पाउंड पे थे, पता नहीं 2 पाउंड्स पे। तो मैंने नोज़ल को बिल्कुल बारीक सा काटा था ताकि उस पर जो आर्ट है वो अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि हम जितना पाइपिंग बैग को अगर बारीक काटेंगे तो उतना आर्ट अच्छा होगा। हाँ, अगर मोटा काटेंगे तो फिर आर्ट अच्छा नहीं होगा, फिर वो बहुत मोटी मोटी सी लाइन्स बन जाती हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक काटा था, लेकिन गनाश जो है बहुत तंग करता है, बार बार उसमें चॉकलेट फंस जाती है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत मैसी हो जाता है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बार बार जो है क्रीम भी मेल्ट हो रही थी और गनाश भी मेल्ट हो रहा था, तो मुझे बार बार जो है फ्रिज में रखना पड़ रहा था। फिर वो जैसे ठंडा हो रहा था फिर मैं उससे आर्ट कर रही थी। तो इसी वजह से गर्मी में आर्ट बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप एसी वाले रूम में बना रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन रूम्स में इतनी रोशनी नहीं होती, तो उसी वजह से मेरा बाहर ही सेटअप है और बाहर ही मुझे करना पड़ता है टीवी लॉन्च में, क्योंकि वहाँ पर रोशनी भी अच्छी आती है और वीडियो भी अच्छी तरह से बन जाती है।
दूसरा केक जो था वो था बेस कस्टमाइज्ड, और ये जो केक है मतलब बेस कस्टमाइजेशन वाले, ये मैं कोई 50 दफ़ा बना चुकी हूँ और अभी तक बना रही हूँ। मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से मैं बनाती आ रही हूँ और अभी तक मेरे ख्याल से ये ट्रेंडिंग में ही चल रहे हैं। तो इन्होंने जो रेफरेंस पिक्चर भेजी थी वो वाइट कलर में था, वाइट और रेड कलर में। तो इन्होंने कहा कि आप वाइट नहीं रखिएगा, आप जो है ब्लैक या फिर ब्राउन रख दीजिएगा। तो मेरे पास ब्लैक कलर में बेसेस पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि ब्लैक ज़्यादा प्यारा लगेगा क्योंकि मेरे पास ब्लैक बेस भी है और इस पे जो है आर्टिफिशियल रोज़ेस ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो इन्होंने कहा कि किसी सॉन्ग की लाइन बताई थी, वो मैंने लिखनी थी और उसकी साइड से जो है आर्टिफिशियल रोज़ेस लगाने थे। फज केक पे राइटिंग इतनी स्मूथली लिखी जाती है, या फिर कोई भी आर्ट हो तो वो भी आसानी से बन जाता है, क्योंकि वैसे भी वो हार्ड हो जाता है अगर फ्रिज में रखो तो। और इसकी साइड पे रखना था आर्टिफिशियल रोज़, जो मेरे पास बचा भी एक था। इनकी किस्मत अच्छी थी तो वो एक ही बचा था इनके लिए जो मैंने रखना था इस पे। इसके फ्रंट पे एक साइड से लगाना था कैलेंडर और दूसरी साइड से एक विश लगाना था। तो उसका इस दफ़ा मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया क्योंकि हर दफ़ा तो मैं फॉन्डेंट से बना ही चुकी हूँ, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट हो जाए। और ब्लैक बेस के साथ तो इसका लुक ही बहुत डिफरेंट लग रहा था। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों केक्स में से कौन सा केक ज़्यादा पसंद आया और मेरा आर्ट कैसा है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।